वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर AMU BSc नर्सिंग। ठीक है, इसके लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये 2020 से 2025 पेपर एनालिसिस से बनाए गए हैं ये क्वेश्चंस। तो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। ऑल्सो अगर आप लोगों को नर्सिंग के नोट्स की ज़रूरत है तो ऑलरेडी 25 वीडियोस प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं 1-1, 2-2 मिनट्स की। उसमें टॉपिक वाइज कवर किया गया है, जैसे OPD, IPD, OT, है ना, सारी चीज़ें कवर करी गई हैं, टॉपिक वाइज दी गई हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। प्लस पॉइंट ये है कि 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उसी नोट्स पर बेस्ड भी डले हुए हैं उस पर। प्लस पॉइंट और है कि 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के डले हुए हैं और केमिस्ट्री के आने वाले हैं। पहले आपको बायो के प्रोवाइड करे जा रहे हैं, नेक्स्ट फिर केमिस्ट्री के आने के बाद आपके आ जाएंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। ठीक है, लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, फादर ऑफ नर्सिंग ये क्वेश्चन हमारा उठा है नर्सिंग से, नर्सिंग एप्टीट्यूड से। ये हमने जो नोट्स पढ़ाए थे उसमें से क्वेश्चन आया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, अब हम बायो से स्टार्ट करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनोमिक हायरार्की इज। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम स्पीशीज़ कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं, करेक्ट। इसको याद कैसे करेंगे, KPC ऑफ GS। मैंने इस ट्रिक से याद कर रखा है। ऐसे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, और ऐसे जाएंगे तो सिंप्लिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो KPC ऑफ GS। उसके बाद इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट, पहला वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करता है जो कि कैपिटल में लिखा जाता है, और सेकंड वर्ड आपका स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या होता है, स्पीशीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिस्टम एंड नेचर बुक किसने लिखी थी। नेचर बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो। किसने लिखी थी ये बुक, ये बुक लिखी थी कार्लस लीनियस ने। ठीक है, तो कार्लस लीनियस विल बी द आंसर ऑफ 4th क्वेश्चन। इफ़ वी टॉक अबाउट द 5th क्वेश्चन, वायरॉइड्स डिफर करते हैं वायरसेस से इन हैविंग। तो इसके पास क्या होता है, RNA मॉलिक्यूल होता है जो कि बिना प्रोटीन कोड के होता है। ठीक है, तो RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्यूकोजिंथिन पिगमेंट किसके पास होता है, ठीक है, तो रोडोफाइशी के पास होता है कि फियोफाइशी के पास होता है, फियोफाइशी के पास होता है। रोडोफाइशी के पास तो फाइको इराइथ्रिन पिगमेंट होता है। इराइथ्रिन कैसे याद किया कि रोडोफाइशी के पास होता है, आर आ रहा है इसमें, तो ये रोडोफाइशी के पास होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्यूकोजेंथिन किसके पास होता है, फियोफाइशी, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो एल्जिन से बनी हुई होती है, और रोडोफाइशी की जो सेल वॉल होती है वो अगार अगार से बनी हुई होती है, करेक्ट। ओ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट्स आर कॉमनली फाउंड इन। न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स जो होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाते हैं, ज़ेरोफाइट्स में पाए जाते हैं, मेसोफाइट्स में पाए जाते हैं, या हेलोफाइट्स फॉर एग्जांपल राइजोफोरा में पाए जाते हैं। तो इनमें से किस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हेलोफाइट्स, यानी कि जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, न्यूमेटोफोर्स उनके अंदर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स उसके अंदर पाई जाती हैं, राइजोफोरा फॉर एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोनोकॉट रूट टिपिकली शोज विच कंडीशन। मोनोकॉट रूट कौन सी कंडीशन शो करती है, एक्सार्च तो करती है, क्या वो टेट्रार्क करती है या फिर पॉलीआर्क करती है कंडीशन शो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8 का ए, पॉलीआर्क कंडीशन शो करती है। मोनोकॉट रूट की बात हो रही है, तो रूट कैसी शो करती है, पॉलीआर्क कंडीशन, एक्सार्च पॉलीआर्क कंडीशन शो करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिटी टेक्सचर। ग्रिटी टेक्सचर के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है इन फ्रूट्स लाइक पेयर्स वगैरह के लिए, ग्रिटीनेस कौन लेकर के आता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्लेराइट्स ही तो डेड होते हैं और ग्रिटी अपीयरेंस लेकर के आते हैं आपके पेयर्स फ्रूट्स वगैरह में,
टाइप ऑफ एपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में जो पाई जाती है वो हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेडिक सेल्स, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क वर्ड आते ही पता चल जाता है कि ये कार्डियक मसल की बात हो रही है, यूनिक फीचर इसी का ही है। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीएससी ऑनर्स में भी आया हुआ है। ये एस फेज में होता है। वन लेटर सिंबल फॉर द अमाइनो एसिड लाइसीन के लिए वन लेटर सिंबल क्या होगा? आप लोग सोच रहे होंगे एल होगा, नहीं, वन लेटर सिंबल के होगा लाइसीन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर सेचुरेटेड फैटी एसिड? इनमें से कौन सा सेचुरेटेड फैटी एसिड है? मतलब जिसमें अनसेचुरेशन की लेवल नहीं पाई जाती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी। सेचुरेशन मतलब हो गया कि डबल, अनसेचुरेशन मतलब होता है डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है अगर तो वो सेचुरेटेड कहलाएगा। तो पाल्मिटिक एसिड हमारा जो होता है सेचुरेटेड होता है। क्रॉसिंग ओवर आपकी कौन से स्टेज में होती है? मियोसिस के कौन से स्टेज में होती है? 17 का सी हो जाएगा डायरेक्टली। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स भी इसी टाइम पे बन रहे होते हैं, क्रॉसिंग ओवर ही उसको कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर भी इसी स्टेज पे होती है, पेकाइटिन मियोसिस में। द एंजाइम नाइट्रोजनेस इस एंजाइम है, एज वर्ड आते ही, एज टर्म आते ही समझ जाना ये एक एंजाइम है। तो नाइट्रोजनेस जो होता है वो हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। ऑप्शन बी, नाइट्रोजनेस जो होता है हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल का क्या बनता है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट C3 साइकिल का बनता है PGA, फोस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA बनता है, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। उसके बाद कौन सा प्लांट हार्मोन है जो राइपनिंग में हेल्प करता है? ये तो बनाना को राइपन कौन करता है? इथाइलिन करता है। स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज ड्यू टू, किस वजह से होता है ये? 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन की वजह से क्या होता है? स्वेलिंग हो जाते हैं वुडन के डोर्स जो होते हैं, वुडन डोर्स जो होते हैं वो स्वेल अप कर जाते हैं इम्बाइबेशन एक टेक्निक के जरिए। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड होता है, ये तो सबको पता है। कौन सा मिनरल डेफिशिएंसी जो है हार्ट रॉट बीट्स में कॉज करता है? कौन सा मिनरल डेफिशिएंसी? ठीक है, 23 का ए हो जाएगा, बोरॉन। Waxy substance deposited in the Casparian strips of the endodermis is called as the suberin. Suberin कहलाता है। अगर हम 25th क्वेश्चन की बात करते हैं, मेन साइट ऑफ लिपिड को डाइजेस्ट करने वाली मेन साइट कौन सी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट है जहाँ पर लिपिड की डाइजेशन हो जाती है। लिपिड डाइजेशन कहाँ होते हैं? लिपिड के डाइजेशन कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ऐसे याद रख लो, कैसे, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड का डाइजेशन होता है, कैसे याद रखें? तो लिपिड का 800 dB से छोटा होता है, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। ये माइक्रोमोलिक्यूल मतलब होता ये मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि ये वेसिकल्स बना लेता है, लेकिन ये छोटा होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होता है, इसी वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे हम ट्रिक याद कर सकते हैं, वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो ट्रिक कैसे है कि स्मॉल छोटा मतलब कि लिपिड कैसा है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मेन साइट है इसकी डाइजेस्ट होने की, करेक्ट। नाउ उसके बाद क्वेश्चन है 26, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन एंड हेल्दी गम्स? मतलब कि हेल्दी गम्स होने के लिए कौन सा आपका वाइटामिन इसेंशियल है? वाइटामिन सी इज एसेंशियल फॉर योर हेल्दी गम्स। पेसमेकर, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसे नोड होता है पेसमेकर ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज ह्यूमन का यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, क्यों? एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक, potassium and sodium exchange generates acidity, hydrogen ions are actively secreted into the filtrate, sodium transporter exchanges one hydrogen ion for each sodium
आयन इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इसका आंसर है 28 का सी। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो एक्टिवली सीक्रीट होते जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, जिसकी वजह से ह्यूमन यूरिन जो है यूजुअली एसिडिक होता है। हाइड्रोजन आयंस एक्टिवली सीक्रेट होते हैं फिल्ट्रेट में। क्वेश्चन 29, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर? डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन 30, ग्लाउकोमा इज अ डिसीज रिलेटेड टू, कौन सी ऑर्गन से रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है ग्लाइकोमा, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस दैट शेड ड्यूरिंग, एंडोमेट्रियम शेड होती है, ये तो सबको पता है। अक्रॉस, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया जाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड्स में 12th क्लास के एएमयू के। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसी साल आया है और टेक्निक पूछी गई थी और उसके बारे में लिखने को कहा गया था। तो ये टेस्ट क्रॉस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। डाउन सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी ऑफ कौन से क्रोमोसोम नंबर की वजह से होता है? 21 क्रोमोसोम नंबर की वजह से होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस डीएनए सेगमेंट को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? सिस्ट्रोन कहते हैं, सिस्ट्रोन कहते हैं। क्वेश्चन 35, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज लिपीज लूप। प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, डीएनए से आरएनए सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस के जरिए जब आरएनए बनता है तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। 36 का सी। टाइफाइड फीवर को हम कंफर्म कर सकते हैं कौन से क्लिनिकल टेस्ट से? विडाल टेस्ट से। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो? एडीज इजिप्टाई से जो है डेंगू फीवर फैलता है और चिकनगुनिया भी। फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी जिसका नाम हर कोई जानता है, दैट इज पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 40, एंथ्रेकोसिस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, किस चीज़ का इनहेलेशन हम कर लेते हैं? कोल डस्ट, कोल डस्ट की वजह से होता है। इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज अनहार्म्ड, मतलब जीरो। कमेंसलिज्म कहलाता है ये, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10% लॉ किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। 10% लॉ किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। विच गैस वॉज सिग्निफिकेंटली एब्सेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? प्रिमिटिव अर्थ में फ्री ऑक्सीजन जो थी एब्सेंट थी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। पहला कोविड-19 का केस कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था? केरला में रिपोर्ट किया गया था। नाउ लास्ट 5 क्वेश्चंस देखेंगे। The very last questions are here. 46, the second trophic level in lake ecosystem में कौन होता है? zooplankton होते हैं, zooplankton होते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी, विद इन अ कम्युनिटी, या फिर ऑफ अ लैंडस्केप, या ग्लोबल डाइवर्सिटी। कौन सी डाइवर्सिटी कहलाती है अल्फा डाइवर्सिटी? जब एक कम्युनिटी विद इन अ सेम कम्युनिटी की बात हो रही होती है डाइवर्सिटी, तो उसको कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? इनमें से कौन सा इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? वेस्टर्न घाट। ब्रूड पैरासाइटिज्म आपका कॉमनली कुकू में देखा जाता है ना। कुकू क्या करती है? क्रो के उसमें नेस्ट में जाकर अपने एग्स ले कर देती है। मेन ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? इसमें से हाइड्रोजन हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन है, या ऑक्सीजन नाइट्रोजन, या CFC एंड ओजोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर बीइंग रिलीज्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस। इन्हीं को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। सो ये मेन गैसेस हैं बेसिकली, और भी होती है मेन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन है। विद दिस हमने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। विद दिस अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। एंड ऑब्वियसली पैरामेडिकल की भी वीडियोज़ आएंगी, इस पर BSc ऑनर्स की भी डली थी वीडियोज़। सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं वो एनालाइज करके दिए जा रहे हैं। सो प्लीज़ एक बार इनको अच्छे से देख लेना, कवर कर लेना। एंड येस, अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना जा करके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।